हम अभी देख रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स दरवाजा लगा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं and it is directly proportional to length ऑफ, कोई कंटिन्यूस बोल रहा है यहाँ पर, अभी भी कोई बोल रहा है resistance of a conductor depends on the length of the conductor and it is directly proportional to the length of the conductor। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस। मोर द लेंथ मोर द रेजिस्टेंस। ठीक, सेकंड ज्यादा पड़ेगी। cross section area of the conductor, resistance is inversely proportional to the resistance is inversely proportional to the cross section area ऑफ द कंडक्टर। तो आप इसके साथ में लिखोगे R is inversely proportional to 1/A। ठीक है, ये दोनों चीज लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज हो गया कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, आप नोट कर लो फिर ध्यान दो। अब बात करो, हमने कंडक्टर ले थोड़ी देर के लिए हम मान रहे हैं कि ये कंडक्टर है और ये इसका जो शेप है आप ध्यान से देखो तो सिलिंड्रिकल शेप, बहुत लंबा हो सकता है पर गोल गोल रहते हैं। आपके तार देखे होंगे, बिजली के जो तार है वो गोल। अब इसमें दो चीज है, ये तो लेंथ है आपकी, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है कि या तो आप इधर से देखो इसको तो आपको कैसे दिखेगा, तो आपको ये जैसे ये मान के चलो आपका सिलेंडर, यहां से देखोगे तो क्या दिख रहा है शेप, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला सिर्फ, ऐसा नहीं कि पूरे का निकाल, सिर्फ इसका, या तो इधर से देखो इधर से देखो। ठीक है, कंडक्टर का साइज पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि वो आपका कोई दूसरे शेप का हो तो उसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। कभी ऐसे मान के चलो ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, इस टाइप का कंडक्टर है, सपोज करो कभी दे दिया तो ये आपका रेक्टेंगल शेप हो जाएगा, तो उसका एरिया निकालना है, जनरली ऐसा रहता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते क्यों है ऐसा पता है, इधर से काट दो आप, इधर से क्रॉस कर दो, ये
अब यहाँ से देखोगे आप तो ये सर्कुलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसे देखोगे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ओके, ये क्या है, अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और ये अगर रेक्टेंगुलर है या कोई और शेप का तो उसके हिसाब से आप एल इंटू वी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ जितनी बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ रही मान लीजिए, लेंथ इंक्रीज कर दो, तो आपका क्रॉस, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना मतलब करंट का कम होना, करंट को फ्लो होने में तकलीफ होगी, परेशान नहीं हो, क्यों, आप देखो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आ गया आपका, मान के चलो V कांस्टेंट है, तो आपका I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन, तो I अगर V को कांस्टेंट लेते हो, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोर द रेजिस्टेंस लेस द करंट, तो लेंथ इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होगा, सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस, मगर करंट क्या हो जाएगा, तो इसमें कम करंट, रुकावट, समझो ना, आप एक गाड़ी चला के जा रहे हो, 100 की स्पीड में जा रहे हो, एक स्पीड ब्रेकर रुकोगे ना, और 10 हो गए तो स्लो चलोगे ना, स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, समझ रहे इस बात को, क्लियर है। तो इससे दो चीज निकली, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, और दूसरा कंडक्टर को मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूंगा, इससे ज्यादा करंट फ्लो होगा, इसका मतलब ये करंट को कम रोकेगा, थिकनेस बढ़ गई ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया, तो करंट क्या हो गया, ज्यादा फ्लो, रुकावट कम हो गई ना। अरे हाईवे में जाओगे, बाइक चलाओगे और पतली सड़क में चलाओगे, किस पे तेज भागोगे, तो करंट इसमें ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो करंट ज्यादा हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, उल्टा करंट का, तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होगा, इसको एकदम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या, ये दो बात समझ में आई, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब उल्टा, ए अगर इंक्रीज हो गया तो आर कम हो जाएगा, और ए डिक्रीज होगा तो आर, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हैं हम, इन दोनों को मिला देते हैं हम, तो हमारा जहां तक आपने लिखे उसके बाद आगे ये लिखना, कंबाइन कर दिया, ये लिखो, दोनों को कंबाइन कर दिया, नहीं, लेंथ ज्यादा आर, ए ज्यादा आर, इनवर्सली उल्टा, ये सीधा सीधा है, एक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में उल्टा, ठीक। अब जैसा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर इक्वल टू में कन्वर्ट होता है तो कांस्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं रो इज रो बोलते हैं इसको, ठीक है, रो इज ए कांस्टेंट एंड is ठीक है, ये आपका आ गया, आर की एक फार्मूला और है, ओम्स लॉ में क्या था, आर इज इक्वल टू वी अपॉन, ये भी एक है, तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, नोट करो इसको। अब हमने दो डिपेंडेंसीज की बता दी, लेंथ और, अब रो और आ गया ना, तो आपको थर्ड एक डिपेंडेंसी और बताना है, अब रेजिस्टेंस का ये दो फैक्टर हो गया, ये हो गया, अभी रो इज ए रेजिस्टिविटी, ठीक है, और आर डिपेंड करेगा थर्ड पर,
पूरा लिखना रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऊपर लिख लेता हूं। ठीक, अब आप देखो कि रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। प्लास्टिक में प्लास्टिक का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या मेटल का ज्यादा होगा, करंट किसमें अच्छा फ्लो होगा? तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आप अगर कंडक्टर के बदले लकड़ी से करंट फ्लो करना चाहोगे तो कर दो, लकड़ी से भी होता है। अगर उसको गीली कर दो, बारिश के दिनों में क्या होता है, कभी कभी वो लकड़ी होती लंबी सी, कभी कभी बच्चे टच कर देते हैं गीली लकड़ी, तो उसमें करंट, ठीक है ना। बारिश में बहुत ही होता है, पेड़ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की गिरती है, तो उससे कोई पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और उससे प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि जब लाइटनिंग स्ट्रोक हो तो ट्री के नीचे आपको नहीं। क्या R is equal to रो एल अपॉन, ठीक है। अब आपको यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन, आएगा नहीं आएगा? आर की यूनिट क्या होती है? एरिया की क्या होती है? एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, और लेंथ की क्या होती है? मीटर। आपका क्या हो गया, एक, तो आपकी यूनिट हो गई। इसको डैश करके ऐसा भी लिखते हैं, तो रो की यूनिट क्या हो गई, आप लिख लीजिए। रो की यूनिट हो गई ओम मीटर। आया कैसे, मैंने बता दिया, फार्मूला आपको पता तो आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। यहाँ नोट, ठीक है, ये नोट। आप यहाँ पे दो केस देखेंगे, हाउ रेजिस्टेंस चेंजेस बाय स्ट्रेचिंग द कंडक्टर। तो हमने कंडक्टर ले लिया, हमने पहले एक कंडक्टर ले लिया ए बी। क्वेश्चन क्या आएगा बता देता हूँ। ए बी इज ए कंडक्टर whose length is L, रेजिस्टेंस R और क्रॉस सेक्शन एरिया। नोट कर दो फटाफट फटाफट नोट करो। एक ए बी कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और रेजिस्टेंस R, ठीक है। हाँ, हम देख रहे हैं, अभी कुछ समझाया नहीं, इसको नोट करो। अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच करा, इधर ध्यान दो, इसको खींचा हमने, तो ये क्या होगा, थोड़ा कंडक्टर पतला हो गया, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो गया, कम हो गया, और लेंथ कैसी हो गई इसकी, इंक्रीज हो गई। तो मान लो इसकी न्यू लेंथ हो गई एल एन, रेजिस्टेंस हो गया आर एन और क्रॉस सेक्शन एरिया ए एन। एन बड़ा नहीं निकला, बिल्कुल छोटा, इस पे बिल्कुल लटका हुआ, ताकि आपके रखे न्यू लेंथ है ना, न्यू रेजिस्टेंस और न्यू एरिया। अब यहाँ आप एक बात ध्यान देंगे कि जितनी लेंथ इंक्रीज होती है उतना क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। अगर लेंथ आप डबल कर दोगे तो एरिया हो जाएगा हाफ, लेंथ आप ट्रिपल कर दोगे
तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे एक केस ले रहे हैं, सपोज द न्यू लेंथ इज 3 times 2 times करते हैं 2 times of original length by stretching the conductor AB। हमने स्ट्रेच किया और कंडक्टर की लेंथ हो गई डबल, देन तो हम ऐसा लिख सकते हैं ln इज इक्वल टू कितना लिख दूंगा मैं, लिख लो। हमने बोला ln की क्या है, न्यू लेंथ है आफ्टर स्ट्रेचिंग। अब पुरानी लेंथ कितनी है उसकी ln, न्यू लेंथ कितनी है ln। तो हमने बोला ln क्या हो गई, डबल हो गई। ln क्या हो गई, तो ln इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 2। ठीक, बट मैंने बताया कि जितनी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी उतनी क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही कम हो जाएगा। तो an क्या हो जाएगा आपका, ये बताओ 1/2 या a/2। क्या बात समझ रहे हो, इस 2 को नीचे लिखते हैं। ओके, नोट करो। क्या ये बात समझ में आ रही है, जितनी लेंथ इंक्रीज करोगे उतना ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। हमने फार्मूला पहले वाले के लिए यहां एक फार्मूला लिख देना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन। ठीक, क्या हमने इन दोनों केस में मटेरियल चेंज किया है क्या, नहीं किया। तो मैंने एक चीज लिखाया था, रेजिस्टिविटी रो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब मटेरियल तो पुराना था वही नया है, तो रो वही रहेगा। तो मैं यहां एक फार्मूला ये लिख दूं, आर न्यू इज इक्वल टू रो एल एन अपॉन। आप इसको L1 L2 भी दे सकते हो, L1 R1 A1 L2 R2, पर अब मैंने थोड़ा न्यू समझ में आ जाए इसलिए लिख दिया। आप चाहो तो R1 R2 भी दे सकते हो, रो चेंज नहीं किया, नहीं चेंज किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये n इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ध्यान रखना, नहीं तो अगर आपको टेंशन है तो वो R2 L2 A2 लिख दो, कोई दिक्कत। इससे परेशानी तो नहीं हो रही, क्यों an ऐसा तो नहीं लग रहा Rn R इंटू n है, नहीं तो नहीं लग रहा ना। इक्वेशन क्या ln के बदले l के टर्म में लिख सकते हो वैल्यू। इधर देखो, इधर ध्यान दो, क्या लिखोगे बताओ। Rn इज इक्वल टू रो, ln के बदले क्या लिखूं बताओ 2 इंटू, और a के बदले क्या लिखूं a अपॉन an के बदले a। ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 L अपॉन a। 4 को सामने ले आओ, ठीक, बाकी चीजें वही है। Rn इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ये क्या है इक्वेशन 1 से देखो क्या है R है। तो अगर आप लेंथ डबल करते हो बाय स्ट्रेचिंग तो रेजिस्टेंस हो जाता है, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो, पुराने बच्चों को बताया। डिपेंडिंग ऑफ कंडक्टर, उससे आपका रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है। सपोज करो ये आपका एक कंडक्टर था ए बी, इसकी लेंथ कितनी लिए थे हमने भाई एल, रेजिस्टेंस और एरिया क्रॉस सेक्शन। अब हमने क्या किया, इसको मोड़ दी, मोड़ के कंडक्टर को आप ऐसा मोड़ सकते हो, कई बार देखिए मोड़ के हमने उसको मेल्ट करके कंडक्टर। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान दोगे, आपका ये कंडक्टर ऊपर और नीचे में थिकनेस किसकी ज्यादा दिख रही है, लेंथ कम हो गई। तो मैंने बोल दिया कि न्यू लेंथ ln है, न्यू रेजिस्टेंस Rn है, और ये ठीक है। आप उतनी थ्योरी नहीं लिखेंगे, आप सीधा सीधा करते
यहां तक कोई दिक्कत? लिख लो लिख लो लिख लो, साथ साथ चलो। पहले केस में आर कितना आया? देखो पहले केस में हमें आर लिख देना चाहिए, यहाँ मैंने लिख देना। ठीक, अब आर एन क्या हो गया? रो एल एल एन अपन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होगा, बेंडिंग को मोड़ना होगा ना। हमने इसको बैंड करके एक ऐसा शेप दे दिए। अरे भाई आप तार को लंबा तार उसको बैंड करोगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा अगर मेल्ट कर दिया उसको। ठीक है, आपने आप बचपन में आटे की लोई तो खेली होगी, उसको अगर ऐसा मोड़ दो तो डबल हो जाती। एक केस ले लेते हैं हम लोग कि हमने क्या करा, बैंड करके क्या किया, लेंथ आधी कर दी। लेंथ कैसी कर दी? एल एन इज इक्वल टू क्या कर दी? एल अपॉन 2। मेरे साथ बोलो, लेंथ कितनी कर दी? एल अपॉन 2। तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो गया, डबल हो गया। रखिए वैल्यू यहाँ पे रखिए, आर एन इज इक्वल टू रो। बहुत आसान प्रॉब्लम है। एल एन के बदले क्या लिखूं मैं? एल अपॉन एल एन के बदले इस इक्वेशन में ध्यान रखना, इक्वेशन 2 में वैल्यू रखना, 1 में नहीं। 2 में क्या रखूं बताओ? एल एन इधर देखो, एल एन में क्या रखूं मैं? और ए एन में क्या लिखूं मैं? 2 ए। अब ये ऊपर भी जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ध्यान दो। रो एल अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन, इसके कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 अपॉन 2 ए। ठीक है, 1 2 इंटू 2 4, कॉमन ले लू मैं, 1 अपॉन 4 कॉमन ले लू, अंदर क्या बच गया? रो एल, रो एल अपॉन ए। इक्वेशन 1 से क्या है आपका बताओ? ठीक, तो मैं आ रहा लिख सकता हूं कि नहीं? तो कितने टाइम चेंज हो गया ये? 1। अगर आप स्ट्रेच करोगे, शॉर्ट ट्रिक में आपको एक चीज देखना है कि मैं चाहे उसको बेंडिंग करूं स्ट्रेचिंग करूं, आपको देखना लेंथ कितनी चेंज हो। क्या देखना है? लेंथ। एरिया के पीछे नहीं भिड़ना है। शॉर्ट ट्रिक। बात नहीं, निश्चित खड़े हो जाओ। नोट कर लो, समझा देता हूं। तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर म्यूजिक एन स्क्वायर आर। आपको मैं अगर स्ट्रेचिंग बोलूं या बेंडिंग बोलूं, आपको देखना है कि लेंथ कितनी चेंज हो रही है। तो पहला क्वेश्चन, अगर अगर स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करने के बाद नोट कर लो, आपका नोट करके हो जाए तो बता देना। स्ट्रेचिंग करके मैंने लेंथ को 5 टाइम्स चेंज कर दिया और उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस 2 ओम, आर दे रखा 2 ओम, और मैंने जो लेंथ चेंज कर दी 5 टाइम्स कर दी, तो आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? देखो कैसे करोगे? आर एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है? ये तो 2 ओम है सर। पुराना रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। और एन की वैल्यू कितनी है आपकी? कितने टाइम चेंज हो रहा है? यहां रखोगे 5 का स्क्वायर इनटू आर कितना है? कितना आ जाएगा? 25 इनटू यूनिट हो जाएगी 50। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अब बताना आपको किसको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो, ध्यान रखना, अगर मैंने एरिया चेंज करने बोला तो तुम एरिया पे ध्यान मत देना, तुरंत लेंथ पे आ जाना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, नोट करें।
ये नोट कर लो पहले तो, तब अगले पे आना, नहीं तो फिर वो नहीं बनेगा। A 72 ohm resistance, a 72 ohm resistance of conductor AB is stretched. A 72 ohm conductor AB is stretched and its area becomes, and its cross section area becomes, नहीं बैंड कर दो, स्ट्रेच नहीं बैंड, बैंड कर दो, स्ट्रेच के बदले बैंड कर दो, बैंडिंग वाला केस, ठीक है। अ 72 ओम कंडक्टर AB is bent and its cross section area becomes 6 times of its original cross section area, and its cross section area becomes 6 times of its original cross section area. बोलेगा कोई नहीं, बच्चा करके बताएगा। And its cross section area becomes 6 times of its original cross section area. Find the new resistance. अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से बता। 72 ओम रेजिस्टेंस कंडक्टर AB, या रेजिस्टेंस AB is stretched in such a way, is bent in such a way that its cross section area becomes 6 times of its original cross section. Find the new resistance. 6 टाइम चेंज हो गया, तो लेंथ कितनी होगी? 1/6। तो आपकी आ गया ln is equal to 1/6। मैंने बोला हूं शॉर्ट ट्रिक, अगर लॉन्ग ट्रिक में करोगे तो दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से n की वैल्यू कितनी होगी? n। तो Rn is equal to क्या होता है? n स्क्वायर। n की वैल्यू 1/6 का स्क्वायर, और ये 72, ये 36 आएगा। 36 से 72 कट गया 2 ओम। इसकी लॉन्ग मेथड से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? R is equal to rho L upon A लिखोगे, ये मेथड भी ध्यान रखो, ठीक है। अब Rn एग्जाम में तो ऐसे ही करना कराएगा, तो और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे कर लोगे, ऐसे, ठीक है। लेंथ कितनी टाइम चेंज हो गई? L/6, ध्यान दो। और एरिया कितना था? 6A, यही तो था। यहाँ क्या था आपका? आपको गिवन क्या था? An is equal to 6A, और Ln कितना गिवन था? L/6, यही था। R गिवन है, R is equal to 72 ओम, ठीक। तो यहाँ Rn is equal to क्या करोगे? ये रो L, इसके कुछ नहीं है तो अपान में 1 कर दो। अगर जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो रो L/6 into 1/6। तो 6 6 36, Rn is equal to आ जाएगा 1/36 रो L/A। रो L/A क्या है आपका? R है, ठीक है। तो Rn is equal to आ जाएगा 1/36 R की वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा।